We will start the construction, chapter 11 of 10th standard now, right? So let's have a recap. You must have done certain constructions in 9th standard also. First of all, I'd like to say, keep your compass, pencil, eraser, scale ready. 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 So, welcome again. Today's topic is construction. In construction, we are going to cover the topics like division of a line segment, in given ratio, drawing or constructing similar triangles, or construction of tangents to a circle. These are the three topics we are going to cover in this chapter, right? So done. The thing which we require for propelling or going through this chapter, initially, do we know how to prepare different angles using compass? Do we know how to draw a line parallel to a given line? Do we know how to prepare or construct a perpendicular bisector? What is the purpose of it? And what is the angle bisector? How we can draw the angle bisector? And what is the purpose of it? हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री एंगल्स कैसे बनेंगे, दो लाइनें पैरेलल कैसे ड्रॉ होनी है, ये हमें पता होना चाहिए। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम क्यों बना रहे हैं और कैसे बनाएंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए। और एंगल बाइसेक्टर हम कैसे बनाएंगे और इसका काम क्या है। आर वी ऑल कॉन्फिडेंट दैट वी नो हाउ टू ड्रॉ दीज एंगल्स? Yes, sir. Yes, say yes, say no. Yes, sir. चल, एक छोटा सा रिकैप करता हूँ, मुझे बताते जाना। अगर 60 डिग्री का एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, से AB, और एंगल ए के ऊपर मेरे को 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो क्या करूंगा मैं? कंपास का कोई भी रेडियस लूंगा और एक सेमी सर्कल बना लूंगा, ठीक है? और विदाउट चेंजिंग द रेडियस, विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ द कंपास, मैं यहाँ पे यानी इस पॉइंट M पे सेंटर रख के एक आर्क यहाँ मार दूंगा, फिर इस पे सेंटर रख के एक आर्क यहाँ मार दूंगा, तो ये जो आर्क बनेगी, ये जो लाइन ज्वाइनिंग दिस आर्क होगी, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60. AX हमारा क्या होगा? 60 डिग्री होगा। और AQ को ज्वाइन करने की जो लाइन जाएगी A से, 120. ये रे हो गई Y, ये लाइन क्या, ये एंगल कितना होगा? 120 degree. BAX हमारा 60 डिग्री होगा, एंगल BAY हमारा 120 डिग्री होगा, मतलब यहां से यहां तक। Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर 30 डिग्री ये तो बन गए, अब मुझे अगर 30 डिग्री का एंगल बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? एंगल बाइसेक्टर का उपयोग करूंगा। मतलब यहाँ पे मैंने ये आर्क ऑलरेडी लगा रखी है, मैं इस आर्क को मेजर करूंगा, कंपास की नीडल यहाँ रखूंगा, इसको मेजर करूंगा और यहाँ पे आर्क मार दूंगा। मेजर करने की जरूरत ही नहीं, किसी भी रेडियस से आप यहाँ पे कंपास की नीडल रखें, यहाँ पे आर्क मारें, यहाँ कंपास की नीडल रखें और यहाँ आर्क मारें, जहाँ पे मीट करेंगी इसको ज्वाइन कर दें। ये जो एंगल होगा से R,
AR will be the angle 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर ऐसे ही मुझे 90 बनाना है तो मुझे 60 और 120 एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा। अगेन विद एनी रेडियस ऑफ सर्कल मैं नीडल यहां रखूंगा, यहाँ पे एक आंख मारूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ पे एक आंख मारूंगा और इसको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, से L, तो AL जो मेरा होगा एंगल BAL, एंगल BAL मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल BAR मेरा हो गया 30 डिग्री। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, फटाफट से शॉर्टकट मार के। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, सेंटर यहाँ रखेंगे, एक सेमीसर्कल बनाएंगे। पहला कट 60 का होगा, दूसरा कट 120 डिग्री का होगा। इसको ज्वाइन कर देंगे, किसी भी रेडियस से यहाँ कट मारेंगे और सेम रेडियस से यहाँ कट मारेंगे और इसको देखेंगे तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरा 120 डिग्री होगा। और जब मैं इस यहाँ और यहाँ कॉम्पास रख के किसी भी रेडियस पे कट मारूंगा तो मेरा ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री। नाउ हाउ टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया मैंने, किसी भी एक्यूट एंगल पे, किसी भी एंगल पे मैंने एक रे बना दी AX। नाउ आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AX विद रिस्पेक्ट टू B। तो कैसे बनाऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पे A पे कॉम्पास रखूंगा, कॉम्पास नीडल रखूंगा और ये आर्क किसी भी रेडियस की मार्क कर लूंगा और जितना ये रेडियस लिया है उसी को बिना छेड़े हुए मैं यहाँ पे भी एक आर्क बना लूंगा। उसके बाद ये जो पॉइंट आर्क का यहाँ पे आया है एक्सटेंडेड लाइन पे से M, यहाँ पे कंपास रखूंगा और इसको मेजर करूंगा, इसको MN को मेजर करूंगा, M to N को। और जो ये मेजरमेंट आया है इसी मेजरमेंट पे यहाँ पे P पे पॉइंट रख के मैं यहाँ पे आर्क मार दूंगा से PQ। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा आई विल गेट अ लाइन BY which is parallel to AX। इसको आप एक दूसरे रंग से भी कर सकते हो। आपने ये AX ड्रॉ कर लिया है, आप यहां से किसी भी रेडियस की एक आर्क ले लो, इस B को एक्सटेंड कर लो और जिस रेडियस पे ये मारा है उसी रेडियस पे आप यहाँ मार दो। फिर यहाँ पॉइंट नीडल रख के इसको मेजर करके यहाँ नीडल रख के इसको कट कर दो तो भी आपको पैरेलल लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 and angle 3 is equals to angle 4. These are corresponding angles. क्या होते हैं ये? corresponding angle। और हमारा ये जो इसको मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं हम तो D मान लेते हैं, इसको भी C मान। CD एक रे हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी और हमारी AX और BY हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। राइट, आई थिंक पहला टॉपिक था हाउ टू प्रिपेयर डिफरेंट एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। एंड दिस इज अ टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। कुछ दिन पहले सेक्शन फॉर्मूला किया था जिसमें x की वैल्यू समथिंग होती थी mx2 प्लस nx1 बटा में यानी अपॉन में m प्लस n हुआ करता था। y के अंदर भी ऐसे कुछ होता था my2 ny1 और डिनोमिनेटर में m प्लस n होता था। yes sir। ओके, सो जब भी आपको कोई गिवन लाइन सेगमेंट, drop your pen and pencils right now, focus on the board first, right? जब भी आपको कोई लाइन सेगमेंट
पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले आप वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी यहाँ पे लिख दो ऑफ लेंथ से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ही पूरा कर देता हूँ। एक ए बी लाइन ली, उसकी लेंथ मान ली मैंने 6 सेंटीमीटर, ये मेजर करूंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक्यूट एंगल पे एक रे बनानी है, से AX, ठीक है। अब किसी भी रेडियस से पहले आपको ये देख रहे हैं कि आपको रेशियो क्या दी हुई है, 3:4। तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, डिनोमिनेटर में क्या था, m+n था। तो आप इस रेशियो को ऐड कर लोगे, दिस इज योर m एंड दिस इज योर n, ये हो जाएगा 3 + 4 यानी 7। यू नीड टू डिवाइड दिस रे इन 7 पार्ट्स, यू हैव टू मार्क 7 आर्क्स। मान लो इक्वल आर्क्स होनी चाहिए, एक ये आर्क मारी, 2 3 4 5 6 7, हो गया, ठीक है। इसको आप, ये भी पॉइंट ए को ही हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये A1 पॉइंट ले लो, A2 पॉइंट ले लो, A3 पॉइंट ले लो, A4 A5 और ऐसे करते करते A7। हमारा इंटेंशन क्या है, इस AB को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ताकि 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम A7 को B से ज्वाइन कर देंगे, कर दिया। अब हमें एक ऐसा पॉइंट P चाहिए जो 3:4 में इस सेगमेंट को डिवाइड कर सके। तो 3:4 का मतलब क्या होगा, 3 पार्ट्स एंड दिस इज 4 पार्ट्स, will be your 3 parts, and this will be your 4 parts, right? तो हम इस लाइन के पैरेलल, A7B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किस पे, A3 पे। तो फिर अगेन कीप अ कंपास हियर, मेक एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, make an arc of that radius, this arc from here to here, and यहां से यहाँ पे इसको मार्क करोगे। तो अब आप इसको जब ज्वाइन करोगे, you will get point। अब AP क्या होगा आपका 3, BP क्या हो जाएगा आपका 4। लेंथ नहीं बोल रहा हूँ, अगेन यहाँ पे AP बाय रेशियो आ जाएगी 3/4। क्यों? क्योंकि जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग लाइन के अंदर रेफरेंस यूज किया है, AX रे को यूज किया है, उसको हमने 3 पार्ट्स यहाँ पे लिए थे और 4 पार्ट्स यहाँ लिए थे, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एक, चलो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा बताना तुम लोगों को, लेकिन फिर भी बताता हूँ। हम लोगों ने 9th में मिड पॉइंट थ्योरम करी थी, कहा जाता था एक ट्रायंगल B से लाइन ड्रॉ करते थे जो पैरेलल होती थी BC के, और हम ये कहते थे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में, if D is the midpoint of AB and D is parallel to BC, then E is going to be a midpoint of AC, ऐसे कुछ होता था। Yes, Yes, sir. sir. ये एक्सटेंशन आ गई है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आप इस क्लास में पढ़ोगे, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे सिमिलर ट्रायंगल में। If अभी मैंने ये मिड पॉइंट बोला है, if D is parallel to BC and D is dividing AB in certain ratio, ठीक है, so E also divides AC in the same ratio। तो मतलब A3 जो है मेरा यहाँ पे, तो A to A7 को 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं A3 से एक लाइन पैरेलल बनाऊं जो A7B के पैरेलल होगी, तो जो AP और PB का रेशियो आएगा वो भी 3/4 आएगा, ठीक है। Okay, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दोबारा बोलूं, फिर से सुनो, No, sir, हो गया। हो गया। फिर से सुन लो। मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में क्या था, इफ D is a midpoint and if we draw a line parallel to BC, it will intersect AC in E,
अगर डी मिड पॉइंट है तो ई भी सर्टेनली मिड पॉइंट होने वाला है। इसी की एक्सटेंशन है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर डी ए बी को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है और डी हम एक लाइन पैरेलल लेके जाते हैं थर्ड साइड के यानी बीसी के पैरेलल लेके जाते हैं और ई एक पॉइंट मिलता है, तो ई भी एसी को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। दिस इज अ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कॉन्सेप्ट है। अब आप इसको ड्रॉ करो। ये एंगल सिर्फ एक्यूट होना जरूरी है, कितना होना है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एक्यूट होना जरूरी है। चाहो तो आप एपी और ईबी को मेजर भी कर सकते हो। आपका एपी की वैल्यू आनी चाहिए, एपी की वैल्यू जो भी आएगी डिवाइड बाय बीबी करोगे 3/4 आना चाहिए। ये है क्रॉस चेकिंग का मेथड। सर डन। डॉटेड रहेंगी ये सारी लाइन है, ये ध्यान रखना है जो बना रहे हो आप लोग। हम फिर वही करने वाले हैं, एक PQ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने वाले हैं जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ से एक्यूट एंगल पे रे लेंगे PX और फिर हम उसको दिस इज 2 + 2:3, दैट मीन्स हम रफ में निकालेंगे m + n, that is 2 + 3 = 5. So we need to do a 5 parts equal marking 1 2 3 4 5 P2 P3 P4 P5 P5Q को ज्वाइन करेंगे। हमें बोलेंगे 2 to 3 तो P2 पे पकड़ेंगे। सेम विद एनी रेडियस एक आर्क बनाएंगे, P5 एज सेंटर, सेम रेडियस P2 एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। फिर इस आर्क को यहाँ से मेजर में काटेंगे, तो यहाँ पे रख के यहाँ काटेंगे एंड ये जो पॉइंट आएगा R, तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा PR/RQ by जबरदस्ती का सौदा नहीं है। आप P2R और P5Q शुड बी पैरेलल, ठीक है। अगर पैरेलल में थोड़ी सी भी डेविएशन नजर आए, समथिंग हैज वेंट रॉन्ग, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में करने हैं।